लब्बैक 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु लब्बैक 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं ज़कात के मसले को लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। ज़कात बहुत ही अहम मसला है। ज़कात के बेशुमार मसाइल हैं और उसके लिए काफ़ी वक्त दरकार है। लिहाजा चंद मैं मसाइल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ जिसको सुनने के बाद हमें ये समझने में आसानी होगी कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है और ज़कात के मुस्तहिक़ीन कौन लोग हैं, ज़कात किन को दी जाए। आज का ख़ास मौजू हमारा यही है कि ज़कात किन को दी जाए, ज़कात के मुस्तहिक़ीन कौन लोग हैं। होता यह है कि हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग हाजतमंद होते हैं, गरीब होते हैं, मोहताज होते हैं, जो सदक़ात व ज़कात के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ होते हैं और हम लोग उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। तो लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे रिश्तेदारों में वो कौन लोग हैं जिनको ज़कात दी जाए। हज़रत अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहार शरीयत में एक हदीस ज़िक्र फरमाई है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उसकी जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा, अल्लाह ताला उस शख्स के सदक़ा को कबूल नहीं फरमाता जिसके रिश्तेदार उसके सलूक करने के मोहताज हों और ये गैरों को दे। कसम है उसकी जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला उसकी तरफ क़यामत के दिन नज़र न फरमाएगा। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि वो कौन रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात दी जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मालिक निसाब होने के बावजूद भी ज़कात नहीं निकालते। कुरान और हदीस में बहुत सख्त उनके मुताल्लिक़ वईद आई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा ख़ैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम। और जो लोग उन चीज़ों में बुख़्ल करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से दी है, ये मालो मता, मालो असबाब, ये सब कुछ अल्लाह की दी हुई है। और अल्लाह की दी हुई में जो लोग बुख़्ल करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें अल्लाह ने जो अपने फ़ज़ल से दी है हरगिज़ वो गुमान न करे कि उनके हक़ में बेहतर है, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि उनके लिए बुरा है। सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, और अनक़रीब उनके गले में क़यामत के दिन तौक़ बना कर डाल दिया जाएगा जिसके साथ वो लोग बुख़्ल करते थे। व अम्मा मन बख़िला वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिलउस्रा, और जिसने बुख़्ल किया और तक़वा से बेपरवाह रहा और उसने नेकी को झुटलाया तो हम अनक़रीब उनके लिए तंगी का रास्ता मुहैया कर देंगे। फ़लम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिही बख़िलू बिही वतवल्लव वहुम मुअरिदून, और जब अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से दे दिया तो उसमें बुख़्ल करने लगे और मुँह फेर कर पलट गए। अल्लज़ीना यबख़लून व यअमुरून अन्नास बिलबुख़्लि व यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व अअतदना लिलकाफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। जो लोग बुख़्ल करते हैं और दूसरों को बुख़्ल करने का हुक्म देते हैं और अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से जो उनको दिया है उसको छुपाते हैं, और हमने काफिरों के लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब तैयार रखा है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा। और हर ताना देने वाले और चुगली करने वाले के लिए दर्दनाक अज़ाब है। और जिसने माल जमा किया और गिन गिन कर रखा, वो समझता है कि उसका माल उसको हमेशा ज़िंदा रखेगा, हरगिज़ नहीं, वो रौंदने वाले में फेंक दिया जाएगा। और तूने क्या जाना कि रौंदने वाली चीज़ क्या है? वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है जो दिलों पर चढ़ जाएगी। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। और जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उनको अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते हैं, उन सबको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। और जिस दिन वो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उनसे उनकी पेशानियाँ और उनके पहलू और उनकी पीठों को दागा जाएगा, और वो माल जो तुमने अपने लिए जमा रखा था सो अपने जमा किए हुए का मज़ा चखो। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर रोज़
फरिश्ता नाजिल होकर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह खर्च करने वाले को उसका बदल अता फरमा, जो लोग खर्च करते हैं उसका बदल अता फरमा, और ख़र्च ना करने वालों के माल को ज़ाय कर दे, बर्बाद कर दे। और एक हदीस पाक में आता हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुसलमान में दो खसलतें जमा नहीं होती, बुख़्ल और बदखुल्की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, धोखा देने वाला, एहसान जतलाने वाला और बख़ील जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी बंदा के पेट में अल्लाह की राह में गुबार और जहन्नम का धुआं जमा नहीं होगा, और किसी बंदा के दिल में ईमान और बुख़्ल जमा नहीं होगा। जहाँ ईमान होगा वहाँ बुख़्ल नहीं होगा, और जहाँ बुख़्ल होगा वहाँ ईमान नहीं होगा। लिहाजा हर शख्स को चाहिए कि मालूम करे कि कितना माल होने से ज़कात फ़र्ज़ होता है, और जब मालूम हो जाए कि हम पर ज़कात फ़र्ज़ है तो फिर जो गरीबों का हक़ है वो गरीबों तक ज़रूर पहुँचाना चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ है। तो लिहाजा मैं यहाँ चंद बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि ज़कात वाजिब होने की शर्तें क्या क्या है। मुसलमान होना, बालिग होना, लिहाजा नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आक़िल होना, लिहाजा पागल व मजनून पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आज़ाद होना, न ग़ुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। मालिक निसाब होना, ज़कात के सिलसिले में मालिक निसाब वो शख्स है कि किसके पास कितना माल हो जिससे वो शख्स मालिक निसाब होता है। तो ज़कात के सिलसिले में मालिक निसाब वो शख्स है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोले सोने का मालिक हो, या उनमें से किसी एक की कीमत की सामान तिजारत का मालिक हो। जैसे मिसाल के तौर पर उसके पास कोई चीज़ बेचने के लिए हो, उसको कहते हैं माल तिजारत, बेचने के लिए हो, और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो। 52.5 तोला चांदी की कीमत आज की तारीख़ में 13 अप्रैल 2022 में गालिबन 41 से 43 हज़ार रुपये होगी 52.5 तोला चांदी की कीमत। तो लिहाजा अगर किसी के पास इतना कैश पैसे हो या सामान तिजारत हो या सोना चांदी हो, उन दोनों को मिलाने से अगर इतना रकम हो जाता हो जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है तो फिर वो शख्स मालिक निसाब है। या अगर किसी के पास थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो, थोड़ा पैसे हो, माल तिजारत हो, सोना चांदी वगैरह थोड़ा थोड़ा हो, ये तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद अगर इतनी रकम बन जाती है जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है तो फिर वो शख्स मालिक निसाब है। पूरे तौर पर माल का मालिक होना, जो माल है उसका मालिक होना। लिहाजा अगर हमने कर्ज़ लिया है, हाँ वो 1 लाख रुपये हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, चूँकि वो माल हमारा नहीं है, वो हमने कर्ज़ के तौर पर लिया है, उसे हमें वापस करना है। लिहाजा अगर किसी की BC खुल गई मिसाल के तौर पे, तो BC के पैसे चूँकि हमें भरने हैं तो वो उस पर भी ज़कात नहीं होगी। हाँ, अगर जितना वो भर चुका है वो फिर उतने का वो मालिक है, तो लिहाजा जितना भर चुका है उतने माल का ज़कात देना होगा। निसाब का दैन से फ़ारिग़ होना, यानी वो शख्स कर्ज़दार ना हो। कर्ज़ की 2 सूरतें हैं, एक ये कि फ़ौरी तौर पर देना है और एक ये कि मुतालबा नहीं होता है। तो लिहाजा अगर फ़ौरी तौर पर देना है तो उसको माइनस कर ले, अगर निसाब बचता है तो फिर वो शख्स मालिक निसाब है, ज़कात देनी होगी। अगर निसाब नहीं बचता है तो फिर ज़कात नहीं देनी होगी। तो लिहाजा और दूसरी सूरत ये है कि जिसका मुतालबा ना हो। बहुत सारे कर्ज़ ऐसे होते हैं जिसका मुतालबा नहीं होता है, हाँ वो ज़िंदगी में कभी भी अदा करे। जैसे बीवी को मेहर देना होता है, तो मेहर चूँकि बीवी मुतालबा नहीं करती है, अगर वो शख्स मालिक निसाब है और वो बीवी का मेहर अदा भी नहीं कर रहा है तो फिर उसको ज़कात देनी होगी। हाँ, देने के बाद अगर उस पर निसाब नहीं बचता है तो फिर वो शख्स उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो लिहाजा ये नहीं है कि अगर किसी के पास कर्ज़ हो, कर्ज़ देने हो और एक तरफ वो कर्ज़ ना दे और दूसरी तरफ वो माल जमा करके रखे, तो फिर अगर देने के बाद अगर वो शख्स मालिक निसाब होता है, निसाब तक उसका माल पहुंचता है तो फिर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और देने के बाद अगर नहीं बचता है तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। साल का गुज़रना, साल के गुज़रने के हवाले से बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ गलतफ़हमी है। साल गुज़रने का मतलब ये है कि कोई शख्स के पास इतना माल आया जिससे वो मालिक निसाब हो गया।
जो मैंने मालिक निसाब के जो शराइत मैंने बयान किया कि कितना माल है कि जिससे वो मालिक निसाब हो जाता है। तो फिर अगर किसी के पास कोई ऐसा माल आया जिससे वो शख्स वो मालिक निसाब हो गया, जब तक साल नहीं गुजरेगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। मसलन किसी के पास 11 रमज़ानुल मुबारक को इतना माल आया जिससे मालिक निसाब हो गया, 11 रमज़ानुल मुबारक को इतना माल आया जिससे वो मालिक निसाब हो गया। पहले वो फ़कीर था, अब वो मालिक निसाब हुआ, तो लिहाजा 11 रमज़ानुल मुबारक आएगा जब ही उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। हाँ, अगर पहले अदा करना चाहे, लिहाजा अगर 11 रमज़ानुल मुबारक से पहले अगर अदा करना चाहे तो कर सकता है। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं है कि 11 रमज़ानुल मुबारक से एक दिन पहले मज़ीद पैसे आ गए, मसलन 50,000 या 1 लाख रुपये आ गए तो अब इसका साल गुजरेगा तो ज़कात देगा, ऐसा नहीं है। बल्कि 11 रमज़ान से पहले उसकी भी ज़कात देनी होगी। जैसे 11 रमज़ानुल मुबारक को उसके पास जो भी माल आए थे, अब 11 रमज़ानुल मुबारक करीब है और उसके पास 50,000 1 लाख रुपये और मज़ीद पैसे आ गए, तो फिर 11 रमज़ानुल मुबारक को इसकी भी ज़कात देनी होगी। और ये कि कितने माल पर कितनी ज़कात है, सोने चांदी और माल तिजारत यानी जो चीज़ बेचने की है उसकी ज़कात कैसे निकाली जाए, उसका तरीक़ा ये है कि अगर कैश पैसे है तो 1000 में 25 रुपये और 1 लाख में 2500 रुपये, 1000 में 25 रुपये और 1 लाख में 2500 रुपये। अब जितना कैश है इसी एतबार से ज़कात निकाली जाए। अगर सोना चांदी है तो जो मार्केट में उसकी कीमत है मालूम कर लें, जो उसकी आने की कीमत है। लिहाजा जब हम सोना चांदी जब हम ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत कुछ और होती है और जब हम बेचने जाते हैं तो उसकी कीमत कम होती है। तो लिहाजा जब हम बेचने जाएंगे तो उसकी कीमत जो कम होगी उसी एतबार से ज़कात निकाली जाएगी। जब आप देने जाएंगे उसकी कीमत मालूम कर लें कि इसको अगर हम दें तो ये कितनी कीमत में जाएगी। तो जब मालूम हो जाए, 2-3 दुकानों में पूछ लें आप, तो मालूम हो जाए कि इतनी कीमत इसकी अभी की तारीख़ में है, तो उतनी की ज़कात निकाली जाए। जो मैंने कैश पैसे का हिसाब बताया, इसी तरह मिसाल के तौर पे 50,000 की वो सोना चांदी है, तो आप 50,000 में कितने निकलेंगे, 1,000 में 25 रुपये है, तो मैंने बताया कि 50,000 में कितने होगा, आप हिसाब कर लीजिए। माल तिजारत यानी जो चीज़ बेचने के लिए है, खा घर में हो या दुकान में, कुल जितना माल होगा बेचने के एतबार से एक मुतवस्सित रेट उसका तय कर लिया जाए कि कितने में ये बिकेगी। वो तमाम माल का हिसाब कर लिया जाए, फिर उसकी ज़कात निकाली जाए। बाज़ ख़वातीन के जहनों में ख़्याल आता है कि हम तो काम करते नहीं हैं, तो फिर हम ज़कात कैसे निकालें। तो याद रख लें कि उसूल शरा ये है कि जो मालिक निसाब होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। आप गौर करें कि आप अगरचे नहीं कमाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से फिर भी आपको मालिक निसाब बना दिया। और मर्द हज़रात दिन भर मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, फिर भी वो मालिक निसाब नहीं हो सकते। ये कितना बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है। तो लिहाजा ये कोई शरई उसूल नहीं है कि हम नहीं कमाते तो हम ज़कात किस तरह अदा करें। तो जो भी सोना चांदी उसके पास है, ख़वातीन के पास, अगर कर्ज़ लेकर अदा कर सकते हैं तो कर्ज़ लेकर भी ज़कात अदा की जा सकती है। अगर मर्द अपने तरफ से अदा कर दे तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन मर्द पर ज़कात वाजिब नहीं है कि औरत के पास जो कुछ भी सोना चांदी है तो मर्द पर फ़र्ज़ है कि वो ज़कात निकाले। मर्द पर कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, जो भी मालिक निसाब होगा उसी पर ज़कात फ़र्ज़ होगा। तो लिहाजा अगर मर्द इजाज़त से निकाल दो तो अच्छी बात है, और मर्द के पास भी नहीं है और घर में पैसे भी नहीं है तो फिर किस तरह ज़कात निकाली जाएगी। तो जो कुछ भी सोना चांदी है उसी को फ़रोख्त करके बेच करके उससे ज़कात निकाली जाएगी। बाज़ जहनों में ये ख़्याल आता है कि हमारा सेट ख़राब हो जाएगा, आखिरत ख़राब हो हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारा सेट ख़राब नहीं होना चाहिए। बहुत ही अफसोस की बात है कि अल्लाह ने हमें मालिक निसाब बनाया, लेकिन फिर भी हमें शरई मसला मालूम नहीं है कि ज़कात किस तरह निकाली जाए। तो लिहाजा अगर माल है, सोना चांदी है, तो उसे फ़रोख्त करके बेच करके भी उसकी ज़कात निकाली जाएगी, या तो फिर कर्ज़ लेकर भी ज़कात निकाली जा सकती है। लिहाजा अब ये भी जानना चाहिए कि मसारिफ़ ज़कात कौन है, वो कौन लोग हैं जिसको हम ज़कात दे सकते हैं, वो लोग ज़कात के मुस्तहिक़ हैं।
तो वो 7 लोग हैं, फ़कीर जो मालिक निसाब ना हो, मिस्कीन जिसके पास कुछ ना हो, बिल्कुल नादार हो, आमिल जो हाकिम की इजाज़त से ज़कात इकट्ठी करता हो, ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए मक़रूज़ यानी कर्ज़दार को ज़कात दे सकते हैं। राह खुदा में फ़ी सबीलिल्लाह की बहुत सारी सूरतें हैं। मुसाफिर वैसे तो गनी हो लेकिन मंजिल तक पहुँचने के लिए उसको रकम की हाजत व ज़रूरत हो, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले शरई फ़कीर के हवाले से समझ लेते हैं कि शरई फ़कीर वो शख्स है जो जिसके पास हाजत असलिया के अलावा इतना माल ना हो जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, या इतना उसके पास माल ना हो जिससे 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम पहुंच जाती हो। हाजत असलिया में क्या चीज़ें शामिल है, जैसे ज़िंदगी बसर करने में जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसमें ज़कात वाजिब नहीं है। रहने का मकान, जो रहने का मकान हो उस पर ज़कात नहीं है। जाड़े गर्मियों के पहनने के कपड़े, ख़ानादारी के सामान, जो चीज़ें ज़रूरती ज़िंदगी में काम आते जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा वगैरह, जो कुछ भी हमारे घर में, इन सब चीज़ों पर ज़कात नहीं होती है। सवारी, वैसे हमारे घरों में बाइक वगैरह हो, अगरचे 10 बाइकें हों लेकिन फिर भी उस पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, अगर उसमें से उसने बेचने की नीयत की है तो वो फिर सामान तिजारत में शामिल होगा, उस पर ज़कात होगी। लिहाजा पेशा वारों के औज़ार, जिस चीज़ से हम लोग काम करते हैं, औज़ार और हथियार वगैरह होते हैं जिससे काम किए जाते हैं, वो अगरचे लाखों रुपए के हो फिर भी उस पर ज़कात नहीं होती है। तो लिहाजा अगर ये तमाम चीज़ें किसी के पास हो, हाजत असलिया के अलावा अगर उसके पास इतना रकम ना हो, इतना माल ना हो जिससे वो शख्स 52.5 तोला चांदी ख़रीद सके, तो फिर वो शख्स शरई फ़कीर है, उसको ज़कात दी जा सकती है। हमारे मुआशरे में, हमारे रिश्तेदारों में, मोहल्लों में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो शरई फ़कीर होंगे। तो लिहाजा ये ना देखा जाए कि इसके पास तो ये चीज़ें हैं, मकान भी है और इसके पास सवारी की भी इंतज़ाम है और ये कमाता खाता भी है तो इसको हम ज़कात नहीं दे सकते, ऐसी बात नहीं है। तो लिहाजा हो सकता है उसकी और भी ज़रूरियात ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो वो पूरी ना कर सकता हो, बीवी बच्चों के ज़रूरियात पूरी ना कर सकता हो, गरीब हो, नादार हो, कर्ज़दार हो, तो फिर उसको हम ज़कात दे सकते हैं, बल्कि उनको देनी चाहिए। हाँ, उनका सवाल करना जायज़ नहीं है, अज़ ख़ुद उनको हम दे सकते हैं। अब वो देने की क्या सूरतें होंगी वो आखिर में इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। मिस्कीन जिसके पास कुछ भी ना हो, हत्ता कि 2 वक्त खाने का भी ना हो और पहनने के कपड़े भी ना हो, लिहाजा ऐसे लोग मिलना हमारे माशरे में बहुत मुश्किल है कि जिसके पास 2 वक्त के खाने ना हो और पहनने के कपड़े भी ना हो। हत्ता कि ऐसे कितने ऐसे मांगने वाले आते जो मांग के वो ख़ुद मालिक निसाब हो जाते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, ज़कात देने के लिए हम लोग देखते हैं कि बेहद लंगड़ा, अपाहिज, अंधा, बेवा हो, इन सब को हम ज़कात देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात देने के उसूल ये बयान नहीं किए गए कि जो बेहद अपाहिज हो, हाथ पैर से माजूर हो, अंधा हो, बेवा हो तो उनको हम ज़कात दे दें। देखा ये जाएगा कि वो मालिक निसाब है या नहीं। अगर मालिक निसाब नहीं है तो फिर उनको ज़कात दे सकते हैं, और अगर ये लोग भी बेहद अपाहिज हो, माजूर हो, खा वो बेवा हो, अगरचे वो मालिक निसाब हों तो फिर उनको ज़कात नहीं दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनकी माली ताउन ना करें, मदद ना करें, बल्कि ऐसे लोगों को देना चाहिए, लेकिन ज़कात देने के लिए कुछ शराइत है। तो लिहाजा अगर वो मालिक निसाब नहीं है तो फिर उनको ज़कात दी जा सकती है। अगर वो ख़ुद मालिक निसाब है, उनके पास इतना माल मौजूद है जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती है, तो फिर उनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। अगर आप जानने के बावजूद भी ज़कात देते हैं तो फिर आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। आमिल जो हाकिम की इजाज़त से ज़कात इकट्ठी करता हो, वैसे तो हमारे माशरे में अब ये नहीं पाए जाते, लिहाजा मदरसे इस्लामिया से जो ज़कात इकट्ठी करने के लिए आते हैं कुछ शराइत के साथ वो मुकर्रर किए जाते हैं, लिहाजा आप उनको ज़कात दें। ये फ़ी सबीलिल्लाह की सूरतें हैं। ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए, ग़ुलाम अपने आप को ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए ज़कात वसूल कर रहा हो, तो लिहाजा आज के दौर में हमारे माशरे में इसकी भी अब ये लोग नहीं पाए जाते हैं। कर्ज़दार को भी हम ज़कात दे सकते हैं, जो कर्ज़ के तले दबे हुए हैं और वो लोग कर्ज़ अदा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात देनी चाहिए ताकि वो कर्ज़ अदा करके वो बाहर आ सके। राह खुदा की बहुत सारी सूरतें हैं, तो
मुसाफिर को भी हम ज़कात दे सकते हैं, या उसके साथ कोई ऐसी परेशानी हो गई हो, जैसे उसके पैसे वगैरह चोरी हो गए हों, पर्स वगैरह चोरी हो गए हों, अब उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए पैसे की ज़रूरत हो, तो फिर ऐसे शख्स को भी ज़कात दे सकते हैं, लेकिन उसी मिक़दार में वो ज़कात ले सकता है जितने में वो मंजिल तक पहुंच सकता है। ये तमाम लोग हैं मसारिफ़ ज़कात के जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ और शामिल कर लीजिए कि किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं। तो रिश्तेदारों में जिन लोगों को ज़कात दे सकते हैं और वो कौन लोग हैं जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। तो जिनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं वो सैयद और हाशमी ना हो, सैयद और हाशमी ना हो, उनको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। लिहाजा अगर कोई सैयद या हाशमी अगर कोई मजबूर है, तंगदस्त है, तो फिर उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। वालिदैन को नहीं दे सकते हैं, माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते हैं, औलाद को ज़कात नहीं दे सकते हैं, मियाँ बीवी को नहीं दे सकते हैं, बीवी शौहर को नहीं दे सकती है, शौहर बीवी को नहीं दे सकता है। वो नाबालिग बच्चा जिसका वालिद गनी हो, उसका बाप गनी हो लेकिन बच्चा नाबालिग हो, उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा दादा दादी को, नाना नानी को और पोता पोती को, नवासा नवासी को भी ज़कात नहीं दे सकते। उसके अलावा भाई बहन, सास ससुर, बहू, दामाद, खाला, फूफी, अपनी वालदा का शौहर यानी सौतेला वालिद या सौतेली वालदा, इन तमाम लोगों को ज़कात दी जा सकती है। चचा, मामू, उन सब को ज़कात दी जा सकती है। अभी इसकी तरतीब है कि किन लोगों को सबसे पहले देना अफजल है। तो अल्लामा अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह बहार शरीयत में ज़िक्र फरमाते कि सबसे अफजल ये है कि अव्वलन अपने भाइयों बहनों को दे। सबसे अफजल ये है कि अपने भाइयों बहनों को दे, फिर उनकी औलाद को, फिर चचा, फिर फूफियों को, फिर उनकी औलाद को, फिर मामू और खाला को, फिर उनकी औलाद को, फिर ज़वील अरहाम यानी रिश्ता वालों को, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने पेशा वालों को, फिर अपने शहर या गांव के रहने वालों को। ये वो तमाम लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है जबकि वो शरई फ़कीर हों। शरई फ़कीर के हवाले से मैंने अर्ज़ कर दिया कि हैसियत और कैफियत के एतबार से वो कौन लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। लिहाजा ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि ज़कात देने के लिए कहना ज़रूरी नहीं कि ये ज़कात के पैसे हैं। सिर्फ़ दिल में नीयत हो, इरादा हो, बस ये काफ़ी है। उसे हदिया, तोहफ़ा, ईदी कहकर उसे दे सकते हैं, बल्कि ऐसे ही करके उन्हें देना चाहिए ताकि उन्हें शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े और अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से हो सकता है वो इनकार कर दे कि हम नहीं लेते। तो लिहाजा ईदी, हदिया वगैरह कहकर दे सकते हैं जबकि वो शरई फ़कीर हो, लेकिन उनका सवाल करना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमें सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करें, बराह रास्त पूछ सकते हैं। मैंने नंबर भी शामिल कर दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक 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 मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लब्बैक लब्बैक मुहम्मद सल्लल्लाहु